जो मुख्यमंत्री कहने को भी शर्म आ रही है, क्योंकि एक बेढंगा मुख्यमंत्री कहा जाएगा जो एक आरोपी जिसके खिलाफ एफआईआर हुई जाके उसके फेवर में बैठता है और ये कहता है कि इसके बाल को भी धक्का लगने नहीं देंगे। एफआईआर दर्ज होने के बाद जो गिरफ्तारी की मांग हो रही है, ये गिरफ्तारी की बात जो है तो मुस्लिम समाज की एक जायज़ मांग है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो मामला है ये आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं इनकी औकात से ज़्यादा, जिन्होंने इस्लाम को कभी पढ़ा नहीं। और मुझे यकीन है कि जिस दिन ये लोग इस्लाम पढ़ लेंगे तो ये यकीनन इस्लाम के दामन में आकर बैठ जाएंगे, क्योंकि इस्लाम इतना अच्छा मज़हब है। तो राम रहीम के पर जाके दर्शन लेते थे हमारे मोदी जी, उनके छत्रों सायों के अंदर कई दिनों तक जो है उनके आशीर्वाद लिए, बाद में उनको जेल में भेज दिए। अजहरी साहब जिन्होंने किसी जो है तो मज़हब के बारे में कोई बात नहीं की, फिर भी आज उनको जो है तो वो आज सलाखों के पीछे ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं इनकी औकात से ज़्यादा, जिन्होंने इस्लाम को कभी पढ़ा नहीं। और मुझे यकीन है कि जिस दिन ये लोग इस्लाम पढ़ लेंगे तो ये यकीनन इस्लाम के दामन में आकर बैठ जाएंगे, क्योंकि इस्लाम इतना अच्छा मज़हब है। लेकिन ये चाहते कि इनके लोग भी इस्लाम को पढ़े नहीं, क्योंकि वो इस्लाम के अंदर चले जाएंगे, इसलिए इस्लाम के बारे में जो होता है इस्लाम के खिलाफ उठ पटांग बातें करना इनकी आदत बन गई है। इसीलिए पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों ने कई जगह एफआईआर करी, और वहीं पर हमारे जो मुख्यमंत्री कहने को भी शर्म आ रही है, क्योंकि एक बेढंगा मुख्यमंत्री कहा जाएगा जो एक आरोपी जिसके खिलाफ एफआईआर हुई जाके उसके फेवर में बैठता है और ये कहता है कि इसके बाल को भी धक्का लगने नहीं देंगे। तो ऐसे गुंडों की, ऐसे मवालियों की जो है तो पैरवी करने वाला हमारा मुख्यमंत्री भी किस लेवल का है, ये बोलने को भी हम लोगों को शर्म आ रही है, क्योंकि वो एक किसी कम्युनिटी का या जो सनातन धर्म का जो तो मुख्यमंत्री नहीं है, वो पूरे महाराष्ट्र में बसने वाले हर समाज, हर इंसान का मुख्यमंत्री है। उसने तो इंसाफ की बात करना चाहिए, तो वो इंसाफ नहीं मिल रहा है। आज हमारे शहर में साहेब खान पठान साहब पिछले 8 दिन से लगातार एक जंजीरी हड़ताल कर रहे हैं, जिसके अंदर उनकी यही डिमांड है कि ये ढोंगी बाबा को, ये अंधेरी गुफाओं में पैदा होने वाली औलाद को जो है तो इसको जो तो जेलों के अंदर डाला जाए और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। साहेब खान पठान को जो है तो मैं अपनी तरफ से समर्थन देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। देखिए, आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से कई मरतबा हमारे लोगों के नोक झोंक या जो हमारे इख्तलाफात है वो देखे होंगे, लेकिन मैं इसी जज्बे से यहाँ आया हूँ कि कौन बैठा है ये देखने नहीं आया, किसके लिए ये बैठे हैं, ये लिए हमारे लिए बहुत अहम है। तो ये हमारे नबी की शान में जो गुस्ताखी उसके ख़िलाफ़ बैठे हैं, तो पूरा का पूरा समर्थन जो है तो इनके साथ में मेरा भी है, और हमारे जितने भी लोग हैं इंशाअल्लाह उन तमाम को लेकर भी आएंगे। और साहिब खान पठान की जो है तो हम हौसला अफजाई करते हैं, और इंशाअल्लाह इन्होंने जो भी कदम उठाएंगे उसके साथ चलने का हम लोग इनके साथ में वादा करेंगे। सिर्फ सिद्दीकी साहब मेरे मंच पर, मेरे ये नबी के, मेरा मंच नहीं है, ये नबी का स्टेज लगा हुआ है, इस पर यहाँ पर जो आए तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। हमारे इख्तिलाफ अलग और ये नबी की मोहब्बत है अलग। आप मैं चंद बातें तो 1 मिनट की लूँगा। आप देखो, एक कांड हुआ है हत्तूर का, यानी कन्नड़ तालुके के अंदर 2 दिन पहले एक कांड होता है। 2 बच्ची के ऊपर एक महाराज, एक संत बलात्कार करता है, और इस बलात्कार इस वजह से करता है कि कहा कि हमारे मुख्यमंत्री का हमारे सर पे हाथ है, हमारे संतों का कोई बाल बाका नहीं कर सकता, हम चाहे कुछ भी कर सकते, हम बलात्कार करो, किसी का मर्डर करो, हम चाहे कुछ भी कर सकते। इनको मुख्यमंत्री की तरफ से, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से एक फैसिलिटी मिल चुकी है, एक सर्टिफिकेट दे चुके हैं मुख्यमंत्री कि आप संतों को आवाज़ नहीं कर सकते। संत अरे आज शर्म करो, एक संत नहीं बताऊँगा, ऐसे पाखंडी संत हज़ारों संत देख लो, आप इतिहास देख लो, आप ऐसे पाखंडी लोगों का आप ये तो राम रहीम के पर जाके दर्शन लेते थे हमारे मोदी जी, उनके छत्रों सायों के अंदर कई दिनों तक जो है तो उनके आशीर्वाद लिए, बाद में उनको जेल में भेज दिए। राम रहीम के जो है तो कई बार उनके दर्शन लिए, उनके छत्रों सायों के अंदर रहे, बाद में उनको जेल भेज दिए। सन वही होता है, असल सन परख करना सीखो, उसको सर्वधर्म की एक स्थिति होती है, सर्व जाति की, और वो किसी जाति के बारे में अनशब्द बोल ही नहीं सकता। आप देख लो, इतिहास उठाकर देख लो आप, सच्चा संत उसे कहा जाता है। हम भी संत का आदर करते हैं, और आज हम ये चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ बैठे, हम हिंदुस्तान का माहौल अमन और सुकून से और भाईचारगी के साथ हम रहना चाहते हैं। तो हमको वरगलाओ मत, हमारे बड़े आज भी खामोश है। आज देख लो, हमारे कोई संत
आप कोई भाषा अगर से हमारे मौलवी पंडित बोलेंगे आप समझ में नहीं आएंगी। मैं लेकिन हमारे संत के अंदर बोल रहा हूँ आपको, हमारे संत ने आज तक किसी के समाज के बारे में आज तक कोई टिप्पणी नहीं की। आज देख लो आप देख लो, वो सियासत वाले की बात छोड़ दो आप, जो सियासत वाले वो चलता रहता, लेकिन मैं हमारे संत की बात कर रहा हूँ, हमारे धर्म की, मुस्लिम समाज के संत की बात कर रहा हूँ। कभी भी किसी के बारे में नहीं, वो तो भाईचारे का पैगाम देते। और जिसके लिए मैं बैठा हूँ वो नबी की हम उम्मत है, उसने तो पड़ोसी चाहे वो गैर मुस्लिम हो दो, किसी समाज का भी हो दो, चाहे कोई भी समाज का हो, उसके साथ में रहम और भाईचारगी का पैगाम दिया है, भाईचारगी का पैगाम दिया है वो। उसके लिए हम हमारी जान देने के लिए, हमारा परिवार, हमारा ख़ानदान, हमारा तमाम पूरे दुनिया का समाज उनके लिए गर्दन कटाने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसे शब्द हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब्दू महाराज, इसके विरोध में पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन चालू है, उसी के मंच पे मुख्यमंत्री जाते हैं और उसका समर्थन करते हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? आज साहिब पठान साहब जो बैठे हैं यहाँ पर औरंगाबाद के अंदर, उनके समर्थन के अंदर हम यहाँ आए हैं। तो ये जो माहौल है पूरे मुस्लिम समाज का, महाराष्ट्र राज्य के अंदर नहीं बल्कि पूरे देश, पूरी दुनिया के मुस्लिम समाज के अंदर एक गुस्से का माहौल है। वो गुस्से का माहौल को हम सही तौर पर रेस्पेक्टफुली देखना चाहिए। यहाँ के शासन और प्रशासन ने महाराष्ट्र के अलग अलग राज्यों के अंदर मुस्लिम समाज बड़े पैमाने पर जो है तो लोकतांत्रिक माध्यमों से सड़कों पर उतरा। सड़कों पर उतरने के बाद हम देखें कि कहीं कोई हिंसा की घटना नहीं है, पीसफुल तरीके से अपने एहतजाज उन्होंने दर्ज किया। उसके बाद जगह जगह जो है तो एफआईआर दर्ज हुए। ये मुस्लिम समाज का जो अनुशासन है, वो अनुशासन के ज़रिए से उन्होंने जो एहतजाज दर्ज किया उसका एक नतीजा है। अब उसके बाद भी एफआईआर दर्ज होने के बाद जो गिरफ्तारी की मांग हो रही है, ये गिरफ्तारी की बात जो है तो मुस्लिम समाज की एक जायज़ मांग है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो मामला है ये आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात जब आती है तो दुनिया की कोई चीज़ जो है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर नहीं है। उनका नाम ही मुसलमान के लिए, मुस्लिम समाज का या ईमान वाला जो मुस्लिम इस्लाम धर्म को मानने वाला आदमी है, उसके लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम काफ़ी है। वो नाम के लिए ही अपनी जान दे सकता है। अभी व्यक्ति उनकी शख्सियत के बारे में अगर बात करेंगे तो शख्सियत के लिए हम अपना सब कुछ जो है तो कुर्बान कर सकते हैं। ये भावना आज मुस्लिम समाज के अंदर है। इस भावना को शासन प्रशासन ने जो तो समझना चाहिए। और ये जो बाबा है, ये जो मलून है, ये मलून जिसने जो है तो गुस्ताखी की है, उसके समर्थन के अंदर जो लोग उतर रहे हैं, एकनाथ शिंदे जो हमारे चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, उनका नाम आया है। अभी हमारे औरंगाबाद के पश्चिम से जो एमएलए है संजय शिरसाट, इनका भी नाम बार बार आ रहा है। और ये बाबा की जो है तो वो महाराज की जो है तो हिमायत कर रहे हैं। तो इनको भी जो है तो समझना चाहिए, ये इलेक्शन फ़ायदे के लिए जातो धर्म के लोगों के बीच में जो है तो नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं। आज तक हमारे देश में कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारे देश में हमेशा से हर धर्म को जो है तो सम्मान दिया गया, हर धर्म के महापुरुषों को सम्मान दिया गया। हमारा देश एक जो है तो गंगा जमुना तहजीब वाला जो देश है, इस देश के अंदर जो है तो सब लोग मिलजुल कर आए। लेकिन ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता कौन सी मानसिकता है? ये वही मानसिकता है, ये मानसिकता जो लोगों को डिवाइड करने वाली मानसिकता है। इस देश के अंदर जो है तो माहौल ख़राब करने वाली मानसिकता है। इस देश के अंदर लोगों के अंदर जो है तो नफ़रत फैलाने वाली मानसिकता है। ये मानसिकता के ख़िलाफ़ आज हम हमारे देश के अंदर जो जितने भी धर्म के लोग हैं, इन सबको साथ लेकर हम जो है तो ऐसी एक लड़ाई लड़ने के लिए हम मैदान में उतरेंगे। और इस देश के अंदर हम जो है तो एक दूसरे के धर्म का सम्मान करने के लिए एक माहौल बनाने का हम लोग काम करेंगे। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जो लोग भी जो है तो किसी भी धर्म के ऊपर जो है तो उंगलियां उठाते हैं, उनके बारे में अपशब्द बोलते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई तुरंत होना चाहिए। ये देश जो है तो संविधान से चलना चाहिए। ये देश जो है तो इसलिए नहीं होना है कि अभी ये महाराज की जो गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई, इस मलून महाराज की, तो उसके अंदर ये जैसा अभी साहिब खान पठान और हमारे नासिर साहब ने भी बताया कि मुस्लिम समाज से जुड़े हुए धर्मगुरु, उनका गुनाह तो अभी तक साबित भी नहीं हुआ है। सिर्फ एक गुमान के ऊपर या फिर उनके ऊपर झूठे आरोप लगाकर उनको आज जो है तो जेलों के अंदर बंद कर दिया गया। लेकिन ये मलून के ऊपर अब तक कार्रवाई नहीं होती। तो इसका मतलब क्या ये है कि ये आरोपी जो है तो मुसलमान नहीं है,
इसलिए इसको जो है तो अरेस्ट नहीं किया जा रहा। आज कानून की जो कार्रवाइयाँ होंगी वो कार्रवाइयाँ सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के ऊपर होंगी, दूसरा किसी धर्म के लोगों के ऊपर नहीं होंगी। खास करके जो अपने आप को हिंदू कहेगा वो हिंदू तो बाबा साहेब अम्बेडकर के जो संविधान है वो संविधान से ऊपर हो गया। ऐसा एक जो है तो ये मैसेज ये हमारे देश के लिए, हमारे संविधान के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए हमारा कहना है कि ये जो मलून महाराज है इसके ऊपर मुस्लिम समाज की भावनाओं को देखते हुए, मुस्लिम समाज के जो पीसफुल और लोकतांत्रिक जो आंदोलन हो रहे हैं ये आंदोलन का रेस्पेक्ट करते हुए फौरी तौर पर उनके जो है तो मांग को पूरी करना चाहिए और जो है तो गुनाहगार को सज़ा मिलनी चाहिए। आपका नाम बता दें। मैं सैयद कलीम, SDPI स्टेट प्रेसिडेंट महाराष्ट्र।